रहीम। वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा तीसरा लेक्चर है और प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डाटा और इंफॉर्मेशन को डिस्कस किया था। उसके बाद सेकंड लेक्चर के अंदर हमने डाटा प्रोसेसिंग और ऑपरेशंस ऑन डाटा को डिस्कस किया था। स्टूडेंट्स, आज हमारा तीसरा लेक्चर है। इसके अंदर हम फील्ड, रिकॉर्ड और फाइल को अंडरस्टैंड करेंगे और टाइप्स ऑफ फाइल यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से और फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं लेक्चर। डिफाइन फील्ड, रिकॉर्ड एंड फाइल इन डिटेल। सो व्हाट इज़ फील्ड? अ सेट ऑफ रिलेटेड कैरेक्टर्स इज कॉल्ड फील्ड. It represents smallest unit of data. Each field is given a unique name known as field name. For example, roll number, name, address, and marks of a student of a class represent the field. तो स्टूडेंट, फील्ड क्या है? फील्ड बेसिकली सेट ऑफ रिलेटेड कैरेक्टर्स है। सेट किसी भी चीज़ के मजमूए का नाम होता है और इसमें किस चीज़ का मजमूआ है? रिलेटेड कैरेक्टर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने देखा रोल नंबर या नेम। अब ये जो नेम है ये एक फ़ील्ड है, इसी तरह रोल नंबर एक फ़ील्ड है, एड्रेस एक फ़ील्ड है। तो ये सेट ऑफ रिलेटेड कैरेक्टर्स हैं और ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा है। यूनिक नेम हमने कहा है कि हर फील्ड का यूनिक नेम होगा। रोल नंबर है, ये एक यूनिक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कॉलेज के हवाले से अगर हम डिस्कस करना चाहें तो कॉलेज के अंदर हमने स्टूडेंट का डाटा कलेक्ट करना है या इकट्ठा करना है, तो उसके अंदर स्टूडेंट हमारे पास एक एंटिटी है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका हमने डाटा इकट्ठा करना है। और डाटा की सबसे जो छोटी इकाई है वो फील्ड है। अब स्टूडेंट एक एंटिटी है और उसकी फील्ड्स कौन कौन सी होंगी? स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का एड्रेस और स्टूडेंट के मार्क्स। ये बेसिकली फील्ड्स को शो करते हैं। ईच फील्ड कंटेन्स वन स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी हर फील्ड के अंदर एक मखसूस इंफॉर्मेशन होगी। जैसा कि रोल नंबर का जो फील्ड है उसके अंदर रोल नंबर 1 है, रोल नंबर 2 है, रोल नंबर 3 है। तो ये डिफरेंट रोल नंबर्स हैं जो कि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कंटेन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, इन अ स्टूडेंट टेबल द फील्ड नेम कंटेन्स ओनली द नेम ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। अगर हम नेम की बात करें तो उसमें सारे नेम होंगे। अगर हम रोल नंबर की बात करें तो उसके अंदर सब स्टूडेंट्स के रोल नंबर होंगे। तो इसका मतलब है कि जो भी फील्ड है उसके अंदर सेपरेट या स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कंटेन हो रही है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ फील्ड इज़ नोन एज फील्ड साइज। अब नॉर्मली जो फील्ड का साइज़ है कि उसके अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं। ईच फील्ड कैन कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ डाटा सच एज टेक्स्ट, नंबर्स और डेट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं रोल नंबर है, तो रोल नंबर नॉर्मली हम इसके अंदर जो डाटा स्टोर करते हैं वो नंबर्स की फॉर्म में करते हैं। इसी तरह नेम का जो फील्ड है उसके अंदर डाटा जो हम स्टोर करते हैं वो टेक्स्ट की फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो जो भी फील्ड होगा उसकी साइज़ हो गई, उसकी एक लिमिट होगी और उसके अंदर जो डाटा स्टोर होगा वो उसकी डाटा टाइप होगी। यानी रोल नंबर की डाटा टाइप होगी, नंबर्स होगी और नेम की टेक्स्ट होगी, एंड सो ऑन। नेक्स्ट है व्हाट इज़ रिकॉर्ड? रिकॉर्ड, अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड इज़ कॉल्ड रिकॉर्ड। अब जब मल्टीपल फील्ड मिल जाते हैं और वो हमें एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, इस चीज़ को हम रिकॉर्ड कहते हैं। एग्ज़ाम्पल में आप देखें, ये रोल नंबर है, नेम है, एड्रेस है और फ़ोन नंबर है। ये बेसिकली डिफरेंट फील्ड्स हैं। इनको हम कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड कह रहे हैं और इन फील्ड के अंदर डिफरेंट तरह का डाटा है। रोल नंबर के अंदर रोल नंबर 16 लिखा हुआ है, नेम के अंदर मोहम्मद शहबाज लिखा हुआ है,
एड्रेस के अंदर उसका एड्रेस लिखा हुआ है और फ़ोन नंबर के फील्ड के अंदर उसका फ़ोन नंबर लिखा हुआ है। तो ये जो हमें सारे का सारा ये कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड है, ये सारे का सारा एक रिकॉर्ड कहलाता है। रिकॉर्ड इज़ ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट। रिकॉर्ड को हम सिंगल यूनिट ट्रीट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अ स्टूडेंट रिकॉर्ड इंक्लूड्स ए सेट ऑफ फील्ड्स। अब हम स्टूडेंट की बात कर रहे हैं तो ये एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड हो सकता है कि जिसके अंदर उसका रोल नंबर, उसका नेम, उसका एड्रेस और फ़ोन नंबर शो हो रहा है। द रिकॉर्ड ऑफ ए स्टूडेंट एज शोन इन फिगर कंसिस्ट ऑफ 4 फील्ड। तो इसके अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये 4 फील्ड हैं, रोल नंबर, नेम, एड्रेस, फ़ोन, और उसके अंदर उनका डिफरेंट जो है वो एक रिकॉर्ड बन रहा है और डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन है जो कि एक ही स्टूडेंट के मुतालिक स्टोर हो रही है। ईच रिकॉर्ड कंसिस्ट ऑफ सेम फील्ड्स बट ईच फील्ड कंटेन डिफरेंट डाटा। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ फाइल। अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड इज़ कॉल्ड अ फाइल। अब इसमें है कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स, यानी एक से ज़्यादा रिकॉर्ड जब हम कलेक्ट करते हैं तो वो फ़ाइल बन जाती है। अब कैसे कि रिकॉर्ड नंबर 1 के अंदर हम कह रहे हैं रोल नंबर 1 है, रिकॉर्ड नंबर 2 के अंदर रोल नंबर 2 है, एंड सो ऑन। रिकॉर्ड नंबर 16 के अंदर रोल नंबर 16 की इंफॉर्मेशन है। तो रोल नंबर 1 से लेकर रोल नंबर 100 तक हम 100 रिकॉर्ड बना रहे हैं और ये 100 रिकॉर्ड एक फ़ाइल के अंदर सेव होते हैं। दीज रिलेटेड रिकॉर्ड्स आर ट्रीटेड एज सिंगल यूनिट। अ फाइल इज़ आल्सो नोन एज डाटा सेट। फ़ाइल को हम डाटा सेट भी कह रहे हैं। सेट क्या होता है? कलेक्शन होती है। अब वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, कलेक्शन ऑफ डाटा है। तो अगर हम डाटा कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि ऐसा सेट है जिसके अंदर डिफरेंट तरह का डाटा स्टोर है। A collection of records of student of a college is an example of student file। यानी स्टूडेंट फाइल क्या होगी? जिसके अंदर स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड स्टोर होंगे। अ फाइल कैन कंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ 100 और 1000 ऑफ स्टूडेंट्स। अगर हम कॉलेज के हवाले से बात कर रहे हैं तो एक जो कॉलेज की फ़ाइल होगी, स्टूडेंट्स की फ़ाइल होगी, उसके अंदर कितने रिकॉर्ड हो सकते हैं? यानी उसके अंदर 100 या 1000 की तादाद में स्टूडेंट के रिकॉर्ड हो सकते हैं। फाइल्स आर स्टोर्ड ऑन स्टोरेज मीडिया सच एज़ हार्ड डिस्क, CD रोम, USB ड्राइव। ये हमारे पास डिफरेंट तरह का स्टोरेज मीडिया है और नॉर्मली हम इन स्टोरेज मीडिया के ऊपर इन फाइल्स को स्टोर करते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फाइल्स। 3 तरह की टाइप्स हैं। नंबर 1 यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू, नंबर 2 फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू और नंबर 3 स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू। आइए इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ फाइल शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ फाइल्स फ्रॉम यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू और डिस्क्राइब द फाइल टाइप्स फ्रॉम फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू। अब फाइल टाइप्स यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी हैं? वो हैं मास्टर फाइल, ट्रांजैक्शन फाइल और बैकअप फाइल। फाइल टाइप्स फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी हैं? वो हैं प्रोग्राम फाइल और डाटा फाइल। आइए आप इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ाइल की टाइप्स। नंबर 1 में आती है मास्टर फाइल। मास्टर फाइल इज यूज टू स्टोर द इंफॉर्मेशन दैट रिमेन्स कॉन्स्टेंट फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉयज़ master file of an organization contains the records of all its employees. This file can contain the fields like name, address, telephone number, etc. For example, एक बैंक है और बैंक के अंदर डिफरेंट लोग काम करते हैं। वो जो लोग काम करते हैं उनको हम एम्प्लॉयज़ कह रहे हैं और उन एम्प्लॉयज़ का डाटा बैंक जो है वो मेंटेन करता है। वो जो एक मेजर फाइल होती है जिसके अंदर सब एम्प्लॉयज़ का डाटा स्टोर होता है वो हमारी मास्टर फाइल होती है और वो परमानेंट डाटा स्टोर रहता है। मास्टर फाइल इज़ द लेटेस्ट अपडेटेड फाइल। इट इज़ अपडेटेड व्हेन एनी चेंज इन इट्स कंटेंट्स इज़ रिक्वायर्ड। अगर हम किसी भी एम्प्लॉय का एड्रेस चेंज करना चाह रहे हैं, किसी भी एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को अपडेट करना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं, तो वो मास्टर फाइल में भी अपडेट किया जाएगा, चेंज किया जाएगा। इन अपडेटिंग प्रोसेस records कैन बी एडिटेड यानी चेंज्ड, डिलीटेड और न्यू रिकॉर्ड कैन बी एडेड इन ए मास्टर फाइल।
तो अपडेट प्रोसेस क्या होता है, जिसके अंदर हम रिकॉर्ड को चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और न्यू रिकॉर्ड एंटर कर सकते हैं। वंस अ मास्टर फाइल इज़ क्रिएटेड इट कैन नॉट बिकम एम्प्टी, फिर हम उसको खाली नहीं कर सकते और वो खाली नहीं हो सकती, और उसके अंदर हमारा ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय का सारा डाटा परमानेंटली स्टोर होता है। अब है दूसरी टाइप यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रांजैक्शन फाइल। ट्रांजैक्शन बेसिकली एक प्रोसेस का नाम होता है, और ऐसा प्रोसेस जो कि टेम्परेरी बेसिस पे होता है। अ टाइप ऑफ फाइल दैट इज़ यूज्ड टू स्टोर इनपुट डाटा बिफोर प्रोसेसिंग इज़ कॉल्ड ट्रांजैक्शन फाइल। अब ये ऐसी फ़ाइल है जिसको हम टू स्टोर इनपुट डाटा फॉर प्रोसेसिंग, अभी हमने एक प्रोसेस करना है और उसके लिए हमें जो डाटा चाहिए वो हम ट्रांजैक्शन फ़ाइल के अंदर रखेंगे। इट मे बी ए टेम्परेरी फ़ाइल, इसको हम टेम्परेरी फ़ाइल भी कहते हैं, कि जो ही वो प्रोसेस मुकम्मल होता है तो और वो मास्टर फाइल साथ अपडेट हो जाती है, उसके बाद ये ट्रांजैक्शन फ़ाइल भी ख़त्म हो जाती है। इट इज़ यूजली यूज टू अपडेट डाटा इन मास्टर फाइल। द ट्रांजैक्शन फाइल में एग्जिस्ट अनटिल द मास्टर फाइल इज़ अपडेटेड। जब तक कि मास्टर फाइल अपडेट होती है उस वक़्त तक ये एग्जिस्ट करती है। अ ट्रांजैक्शन फाइल में आल्सो बी यूज टू मेंटेन अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ए डाटा अबाउट ए ट्रांजैक्शन। एक ट्रांजैक्शन का जो एक पर्टिकुलर प्रोसेस के तहत परफॉर्म की जाती है उसका जो रिकॉर्ड है वो ये मेंटेन करती है। अब है जी तीसरी टाइप, बैकअप फ़ाइल। बैकअप कहते हैं डुप्लिकेट कॉपी को। तो ये एक ऐसी फ़ाइल होती है जिसके अंदर हम नॉर्मली जितना भी डाटा होता है वो डुप्लिकेट की फॉर्म में या कॉपी की फॉर्म में एक्स्ट्रा हम रखते हैं। अ टाइप ऑफ फाइल दैट इज़ यूज टू टेक द बैकअप ऑफ इम्पोर्टेंट डाटा इज़ नोन एज बैकअप फाइल। बैकअप का मतलब कॉपी होता है, जितना भी हमारा इम्पोर्टेंट डाटा होता है हम उसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी सेव करते हैं, वो बैकअप फाइल के अंदर सेव करते हैं। इट इज़ ए परमानेंट फाइल, इट इज़ यूज टू मेक द डुप्लिकेट कॉपी ऑफ डाटा। ये हमारे पास एक डुप्लीकेट कॉपी जो होती है डाटा की वो क्रिएट होती है इस फाइल के अंदर। बैकअप फाइल्स आर मोस्टली क्रिएटेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इम्पोर्टेंट डाटा एंड फाइल। अब ये नॉर्मली जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो बैकअप फाइल ज़रूर क्रिएट करती है ताकि जो उनका इम्पोर्टेंट डाटा है वो उनके अंदर सेव रह सके, महफूज रह सके। द डाटा कैन बी रिकवर्ड फ्राम बैकअप फाइल्स इफ़ एनी डाटा फाइल इज़ लॉस्ट और डैमेज। अब ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि अगर हमारा डाटा लॉस हो जाता है और डैमेज हो जाता है तो फिर हम बैकअप फाइल्स के अंदर जो डाटा पड़ा होता है उससे हम बेसिकली रिकवर करते हैं या कॉपी करते हैं। बैकअप फाइल्स आर क्रिएटेड बाय यूजिंग स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर दैट आर कॉल्ड यूटिलिटी प्रोग्राम। अब डिफरेंट तरह के यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम्स बेसिकली ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट करते हैं कंप्यूटर की। तो इस तरह के डिफरेंट तरह के बैकअप फ़ाइल क्रिएट करने के हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं और जिनके ज़रिए से जो है बैकअप फ़ाइल क्रिएट की जाती है। अब दूसरी टाइप्स है जी, फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ाइल की कितनी टाइप्स हैं। डिफरेंट फाइल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। अ फाइल कंसिस्ट ऑफ फाइल नेम एंड फाइल एक्सटेंशन। अब फंक्शन कहते हैं काम का करना, यानी हम फाइल को देखेंगे और जो काम हमारा होगा उसके रिलेटेड हम फाइल बनाएंगे। यानी अ फाइल कंसिस्ट ऑफ फाइल नेम एंड फाइल एक्सटेंशन। द नेम ऑफ फाइल एंड एक्सटेंशन आर सेपरेटेड बाय डॉट। अब हम नॉर्मली जब किसी भी फ़ाइल को सेव करते हैं तो उस फाइल का नेम होता है और साथ डॉट के बाद उसकी एक्सटेंशन होती है जो कि ये ज़ाहिर करती है कि ये फ़ाइल किस टाइप की है। आगे इसको देखते हैं कि कौन कौन सी टाइप्स हैं। अ फाइल कैन बी रिकग्नाइज्ड बाय इट्स फाइल एक्सटेंशन। हमेशा फ़ाइल की जो पहचान है वो उसकी एक्सटेंशन से होती है। डिफरेंट फाइल्स कैन हैव डिफरेंट फाइल एक्सटेंशंस। द एक्सटेंशन ऑफ ए फाइल इज़ नॉर्मली असाइंड बाय द सॉफ्टवेयर इन विच इट इज़ क्रिएटेड। और नॉर्मली जिस सॉफ्टवेयर के अंदर हम कोई फ़ाइल बनाते हैं उसकी एक्सटेंशन उसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए से क्रिएट की जाती है। अब ये सबसे पहले है प्रोग्राम फाइल। अ टाइप ऑफ फाइल दैट कंटेन्स ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोग्राम इज़ कॉल्ड प्रोग्राम। अब नॉर्मली प्रोग्राम फाइल नाम से ज़ाहिर है प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है।
और ये हम अल्टरनेटिवली एक सॉफ्टवेयर को भी कहते हैं। अब किसी भी सॉफ्टवेयर की जो फ़ाइल है वो हम कैसे स्टोर करते हैं।